कि हे श्री कृष्ण, आप मेरे संशय को पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि अर्जुन अपने प्रयासों से इस विषय में कुछ भी नहीं जान सकते हैं, परंतु यदि श्री कृष्ण अपनी कृपा से अर्जुन को ज्ञान दें तो अर्जुन का संशय पूर्णतः दूर हो जाएगा। अर्जुन ने ऐसा नहीं सोचा कि श्री कृष्ण उन्हें जो भी बताएंगे उसमें कुछ कमी हो सकती है तथा इस कमी को दूर करने के लिए उन्हें अन्यत्र जाना पड़ेगा। गीता 10वें अध्याय के 12-13 वाले श्लोक में अर्जुन ने कहा कि देवर्षि नारद, असित, देवल और व्यासदेव सभी आपको परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र कहते हैं। अर्जुन की इस बात से पता चलता है कि श्री कृष्ण एक ऐसे व्यक्ति हैं जो नारद जी तथा व्यासदेव को भी ज्ञान दे सकते हैं। इन 2 श्लोकों के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसा नहीं है कि परम सखा होने के कारण अर्जुन श्री कृष्ण की चाटुकारी करते हुए उन्हें परम सत्य भगवान कह रहे हैं। इन 2 श्लोकों में अर्जुन जो कुछ भी कहते हैं उसकी पुष्टि वैदिक सत्य द्वारा होती है। वैदिक आदेश इसकी पुष्टि करते हैं कि जो कोई परमेश्वर की भक्ति करता है वही उन्हें समझ सकता है, अन्य कोई नहीं। इन श्लोकों में अर्जुन के द्वारा कहे गए शब्द वैदिक आदेशों के द्वारा पुष्ट होते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि श्री कृष्ण उनके संशय को पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। गीता 7वें अध्याय का 26वां श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि श्री भगवान होने के नाते जो कुछ पूर्व काल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वे सब कुछ जानते हैं। श्री कृष्ण सभी जीवों को जानते हैं किंतु उन्हें कोई नहीं जानता। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, सामान्य मनुष्यों से भिन्न भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि वे ये भली भांति जानते हैं कि पूर्व काल में क्या घटा, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है। लेकिन सामान्य मनुष्य ऐसा नहीं जानते हैं। श्री कृष्ण प्रत्येक जीव को जानते हैं क्योंकि वे सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं। यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि श्री कृष्ण उनके संशय को पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। गीता 11वां अध्याय श्लोक संख्या 7 में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तुम जो कुछ भी देखना चाहे हो उसे तत्क्षण मेरे शरीर में देखो। क्या कहा भगवान ने? तुम जो कुछ भी देखना चाहो मेरे शरीर में तत्क्षण देखो। भगवान अर्जुन को ये भी नहीं पूछते कि तुम्हें क्या देखना है, तुम्हें जो भी देखना है देख लो। भगवान के विश्व रूप में अर्जुन को भगवान कहते हैं कि मेरे इस विश्व रूप में तुम जो कुछ देखना चाहो देखो। अर्जुन के मन की इच्छा, अर्जुन की इच्छा थी कि महाभारत के युद्ध का क्या परिणाम होगा, तो अर्जुन ने वही देखा। क्या देखा कि सब भगवान के जो है मुखों में प्रवेश कर रहे हैं, है ना। उनकी सेना के भी योद्धा और शत्रुओं के सेना के योद्धा सब प्रवेश कर रहे हैं। तो अर्जुन देखना चाहते थे कि युद्ध का क्या परिणाम होगा, तो वो देखा। अगर अर्जुन ये भी देखना चाहें कि भ्रष्ट योगियों की क्या गति होती है तो भी देख सकते। किसी के भी जन्म की बातें अगर अर्जुन देखना चाहें तो किसी भी जन्म की बात देख सकते हैं। भगवान कहते तुम इस समय की अथवा भविष्य की जो भी घटना देखना चाहते हो उसे मेरे शरीर में देखो। मेरे शरीर में संपूर्ण जगत को देखो। श्री कृष्ण की इस बात से पता चलता है कि अर्जुन को कुछ पूछने की या बताने की भी आवश्यकता नहीं है कि वे क्या देखना चाहते हैं। यदि वे किसी स्थान की हजारों वर्षों पूर्व या लाखों वर्ष पूर्व या करोड़ों वर्षों पूर्व की कोई घटना देखना चाहते हैं तो वे श्री कृष्ण के शरीर में तुरंत बिना किसी विलंब के देख सकते हैं, बिल्कुल देर नहीं लगेगी। मान लीजिए आप देखना चाहते हैं इस स्थान जहाँ पर आप बैठे हैं, 10 करोड़ साल पहले
कि क्या घटना है इसी स्थान की। अगर देखना चाहें तो तुरंत देख लें भगवान के विश्व रूप में। भगवान का विश्व रूप ऐसा है, आप जो देखना चाहो, है ना। अपने जन्म की 10 करोड़ जन्म पहले आप क्या थे, आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते, तुरंत देखो, देर नहीं लगेगी। भगवान का विश्व रूप है। यदि वे अपने अथवा किसी अन्य के 10,000 जन्मों से भी पूर्व का जीवन देखना चाहते हैं तो वे तुरंत श्री कृष्ण के शरीर में देख सकते हैं। अर्जुन को श्री कृष्ण से कुछ पूछने की भी आवश्यकता नहीं है और श्री कृष्ण को कुछ बताने की भी आवश्यकता नहीं है। देखो सीधे, अर्जुन को पूछने की आवश्यकता नहीं है और भगवान को बताने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कहते देख लो, प्रत्यक्ष देख लो। अर्जुन जो कुछ भी पूर्व काल की, वर्तमान काल की अथवा भविष्य काल की तथा जिस किसी भी स्थान की घटना देखना चाहते हैं उसे अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देख सकते हैं। तो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि श्री कृष्ण भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हैं। भगवद गीता के प्रारंभ में भगवान ने कहा है कि सारे जीव विश्व रूप से पूर्व काल में विद्यमान थे और इस समय विद्यमान हैं और भवबंधन से मुक्त होने पर भविष्य में भी व्यष्टि रूप में बने रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने व्यष्टि जीव के भविष्य विषय प्रश्न का स्पष्टीकरण कर दिया है। अब अर्जुन असफल योगियों के भविष्य के विषय में जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं है जो उनके संशय को पूरी तरह मिटा सके। ये बात समझने की है कि यदि कोई तपस्वी किसी व्यक्ति के पिछले जीवन को जानना चाहता है तो उसे कम से कम एक क्षण तक विचार करना पड़ता है। एक क्षण का अर्थ है 4 मिनट। कितना? 4 मिनट। इस प्रकार किसी महातपस्वी को कम से कम 4 मिनट लगते हैं कि वो किसी के पिछले जीवन को जाने। परंतु यदि पिछले से पिछले जीवन को या 10-20 जन्म से पहले के जीवन को जानना है तो उस तपस्वी को कितना समय लगेगा? बहुत परिश्रम की बात है कि कोई तपस्वी किसी के कई जन्मों के पहले के जीवन को जान सके। परंतु श्री कृष्ण के लिए ये कोई परिश्रम की बात नहीं है क्योंकि वे सब कुछ पहले से ही जानते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 47 में ये वर्णन आता है कि श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण बालक के रूप में आकर इंद्र से कहा। किससे कहा? इंद्र से कहा कि उसके भवन में 100 धनुषों की दूरी तक जितने चींटे फैले हुए हैं। इंद्र के भवन में 100 धनुष, एक धनुष इतना बड़ा है ना, और 100 धनुष तक की दूरी तक जितने चींटे फैले हुए हैं वे सभी चींटे किसी जन्म में इंद्र बन चुके हैं। सभी चींटे किसी जन्म में इंद्र बन चुके हैं। भगवान ने बताया। श्री कृष्ण जानते थे कि चींटों की इतनी बड़ी संख्या में किस चींटे ने अपने किस जन्म में इंद्र का पद पाया था। इंद्र का पद एक मनवंतर की अवधि तक रहता है। एक मनवंतर लगभग 30 करोड़ वर्षों का होता है। कितना? 30 करोड़ वर्ष का एक मनवंतर, यानी इंद्र की अवधि 30 करोड़ साल का होता है। और श्री कृष्ण जानते थे कि किस चींटे ने अपने कितने जन्मों के पहले इंद्र का पद पाया था। इतना अधिक विवरण कोई भी व्यक्ति अपनी तपस्या के द्वारा नहीं बता सकता। इतना विवरण कोई व्यक्ति अपनी तपस्या के द्वारा नहीं बता सकता। श्री कृष्ण को ना तो कोई परिश्रम होता है और ना ही समय लगता है, वे पहले से ही सब कुछ जानते हैं। पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णन आता है कि सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे नाथ, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा दान, व्रत तथा तप किया था जिससे मैं इस जन्म में आपकी पत्नी बनी। किसने पूछा है? सत्यभामा ने पूछा। क्या पूछा? पिछले जन्म मैंने आपकी पत्नी बनी। मैं आपसे पूछती हूँ कि मैं पिछले जन्म में किस स्वभाव की और किसकी पुत्री थी। उस समय श्री कृष्ण ने सत्यभामा को विस्तार पूर्वक
उनके पिछले जीवन का चरित्र सुनाया। भगवान को समाधि में नहीं जाना पड़ा। कोई तपस्वी समाधि में जाएगा, भाई आप पिछले जन्म में क्या थे, तो समाधि में जाना पड़ेगा। भगवान को समाधि में नहीं जाना पड़ता। उनके पास सब ज्ञान, सब एवर रेडी, सब कुछ। हाँ, तो सत्यभामा का पिछले जन्म में क्या नाम था, किसकी पुत्री थी, किस प्रकार वे कार्तिक का व्रत करके वैकुंठ धाम गईं, और इस जीवन में वे वैकुंठ धाम से आई। सत्यभामा को बताया कि इस जन्म में तुम कहाँ से आई हो, वैकुंठ धाम से। पिछले जीवन में उनके जो पिता थे, वे इस जीवन में भी सत्यजित नाम के उनके पिता हैं। इस जीवन में सत्यजित नाम के पिता हैं, पिछले जीवन में भी पिता थे। पिछले जीवन में उनके जो पति थे वो इस जीवन में अक्रूर हैं। सत्यभामा ने पिछले जीवन में विष्णु मंदिर के सामने तुलसी का बगीचा लगाया था। सत्यभामा ने पिछले जन्म में क्या किया था, तुलसी का बगीचा, विष्णु मंदिर के सामने तुलसी का बगीचा लगाया था। इसी कारण श्री कृष्ण ने सत्यभामा के घर में पारिजात का वृक्ष लगाया है। क्या लगाया, पारिजात का वृक्ष। सत्यभामा ने पिछले जीवन में कार्तिक मास में विष्णु के मंदिर में दीप दान किया था। पिछले जन्म में क्या किया था, दीप दान किया था। इसी कारण उन्हें सौंदर्य और संपत्ति प्राप्त हुई है। इसी कारण से उनको दीप दान के कारण इतना सौंदर्य और संपत्ति प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई भी उनके संशय को दूर करने में समर्थ नहीं है। श्री कृष्ण प्रत्येक योगी का इतिहास जानते हैं कि कौन योगी पूर्व काल में कितना असफल हुआ और कितना सफल हुआ, और किस योगी को कैसी गति प्राप्त हुई। अर्जुन ने श्री कृष्ण को यहाँ पर कृष्ण नाम से संबोधित किया है। कौन सा नाम है, कृष्ण है। ये तन्मय संशयम कृष्ण, है ना। श्रील प्रभुपाद कृष्ण पुस्तक के 13वें अध्याय में लिखते हैं, उसी समय निकट चरते हुए बछड़े घास के लोभ से घने जंगल में चले गए और दृष्टि से ओझल हो गए। जब बालकों ने देखा कि बछड़े नहीं हैं, तो वे उनकी सुरक्षा के विषय में भयभीत हुए और कृष्ण कृष्ण कहकर चिल्ला उठे। जब बालकों को चिंता हुई तो उनके मुंह से क्या नाम निकला, कृष्ण कृष्ण। श्री कृष्ण साक्षात भय के हंता है। प्रत्येक व्यक्ति भय से भयभीत रहता है, किंतु यही भय श्री कृष्ण से भयभीत रहता है। तो यहाँ पर अर्जुन भी भयभीत थे, अर्जुन भी भयभीत थे कि असफल योगी की क्या गति होती है, इसलिए अर्जुन ने भी कृष्ण शब्द का प्रयोग किया। भयभीत है ना। तो यहाँ पर जो अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा संशय आपके सिवा और कोई दूर नहीं कर सकता है ना। तो ये जो है बड़ी गहरी बात है, बहुत गहरी बात है ना। क्योंकि भगवान के पास जो ज्ञान है उसका कोई अंत नहीं है। भगवान के ज्ञान का अंत नहीं है, और भगवान के गुणों का अंत नहीं है। कोई व्यक्ति भगवान के गुणों का अंत नहीं जान सकता। शेष जी भी अपने 1000 मुखों से भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं और अंत नहीं जानते। और भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मेरे जन्म और तुम्हारे जन्म बहुत हो चुके हैं, लेकिन उन सबको तुम नहीं जानते। मैं जानता हूँ लेकिन तुम नहीं जानते। तान्यहम वेद सर्वाणि, हाँ, उन सबको मैं जानता हूँ। यानी तुम्हारे जन्मों को भी जानता हूँ, मैं अपने जन्मों को भी जानता हूँ। न तुम वेद है परंतप, और तुम नहीं जानते। तो अर्जुन की बहुत बड़ी चिंता है। अर्जुन की बहुत बड़ी चिंता क्या है, पिछले श्लोक में कहा था, उभय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रम एव नश्यति। उभय भ्रष्ट हो गया। उभय भ्रष्ट हो गया मतलब क्या हुआ कि भगवान के धाम में भी नहीं गए, और इस संसार को भी छोड़ा। तब क्या गति होगी? दुनिया को छोड़ा भगवान को पाने के लिए, और फिर भगवान से भी मन विचलित हो गया। अब क्या गति होगी? तो अर्जुन की बहुत चिंता है। लेकिन भगवान तुरंत ही बोलते हैं, अगला श्लोक आएगा, पार्थ ने वे नाम उत्तर विनाश तस्य विदिते। उसका विनाश
ना उधर होता है ना यहाँ होता है। अर्जुन तो सोचते कि दोनों से भ्रष्ट हो गए, उभय भ्रष्ट हो गए ना। माया मिली न राम, क्या कहते हैं, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम है? तो अर्जुन तो ये सोच रहे हैं कि फिर ना तो उसको माया मिलेगी ना राम मिलेंगे। कि भगवान कहते नहीं, कहीं से भी भ्रष्ट नहीं होगा, उसको जो है नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। कल्याण के मार्ग में कोई चलता है तो उसकी दुर्गति नहीं होती, दुर्गति नहीं होती। और भगवान क्या कहते हैं फिर अगले श्लोक में, प्राप्त पुण्य कृताम लोकान सुत्वा शाश्वती समा। शाश्वती समा, बहुत समय तक पुण्यवानों के लोगों में जाएगा। अगर उसका मन विचलित हो जाता है, भक्ति से विचलित हो जाता है, तो उसको जो है स्वर्ग में, पुण्यात्माओं के लोकों में उसको जो है बहुत समय तक जो है रहता है। शुचि नाम श्रीमताम गे है योग भ्रष्टो भी जाए थे। और वो योग भ्रष्ट जो है फिर जन्म लेता है तो मनुष्य योनि में जन्म लेता है, और उसमें भी दुर्लभ जन्म। शुचि नाम श्रीमताम गे है, पवित्र घर में और धनी के घर में जन्म लेता है। अब पवित्र घर में तो धार्मिकता है, घर में धार्मिकता होती है, तो वो जो है उसको पहले से ही संस्कार बना मिल जाता है, बना बनाया मिल जाता है ना। तो भगवान जो है दूसरे अध्याय का 41वें श्लोक में भी कहते हैं, नहीं यहाँ विक्रम नाश होती प्रत्यवायो न विद्यते, कि प्रारंभ का नाश नहीं है। यानी जितना उसने किया इस जीवन में, उसने जितना किया वो सुरक्षित रहता है। अगर उसने भक्ति में अगर मान ली 40% उसने कर लिया और फिर उसके बाद जो है अगर छूट गया उससे, तो अगले जीवन में उसको वो अनायास मिल जाता है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्व देहिकम। तो पिछले देह में जो उसका संस्कार था वो उसको प्राप्त हो जाता है, इस जीवन में मिल जाता है। अब वो 40% जो उसने पहले किया था वो उसको इस जीवन में मिल गया, और 40% से आगे फिर और वो करेगा, है ना। तो भगवान जो है उसकी भक्ति को सुरक्षित रखते हैं। लेकिन इस संसार में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अगर आप पास नहीं हुए तो फेल हो गए तो फिर शुरू से पढ़ो, पढ़ाई करो, पूरा साल बर्बाद जाएगा। लेकिन भगवान की इस व्यवस्था में इतनी सुरक्षा है कि 1% भी आपने किया है तो वो आपका सुरक्षित रहेगा, और वो आपके साथ रहेगा, वो आपको मिल ही जाएगा, और आगे और काम करोगे, है ना। तो इस तरह से भगवान के मार्ग में चलने में जो सुरक्षा है वो सुरक्षा और किसी चीज़ में नहीं है। इस जीवन में आपने जितने 10,000, 10 करोड़ और 10 अरब रुपए कमाए, और बैंक बैलेंस आपने बनाया, वो सब जीरो हो जाएगा। शरीर छोड़ने के बाद सब जीरो हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो क्या साथ जाएगा? सोचो क्या साथ जाएगा? ये साथ जाएगा जो आपने किया है। हाँ, नाम जप करते हो, श्रवण करते हो, गीता क्लास में बैठते हो, हाँ, भक्तों की संगति करते हो, ये सब आपके साथ जाएगा। सोचो क्या साथ जाएगा? अब जगह जगह लिखा रहता है सोचो क्या साथ जाएगा, लेकिन कोई सोचता है कि साथ क्या जाएगा? कोई नहीं सोचता। कौन सोचता है? लिखा रहता है सोचो, हाँ, कि क्या साथ जाएगा, लेकिन कोई नहीं सोचता क्या साथ जाएगा। ये साथ जाएगा। आप आए यहाँ पर, आपने अपना पैर रखा तो वो भी आपके साथ जाएगा। आपने जितना समय यहाँ दिया, किस कथा में जितना समय दिया, आपका साथ आपके साथ जाएगा। बाकी समय सब बर्बाद चला गया, बाकी जितना समय है सब बर्बाद चला गया, वो नहीं आएगा आपके साथ। ये साथ जाएगा समय। आपने जितना समय दिया, हाँ, भगवत गीता को सुनने में, भगवान की चर्चा करने में, श्रवण कीर्तन में, आपके साथ जाएगा, है ना। तो यही चीज़ है जो कि अर्जुन पूछना चाहते हैं, और इसका उत्तर जो है जैसा भगवान देंगे ऐसा कोई नहीं दे सकता। इतना पूर्ण उत्तर और कोई नहीं दे सकता। धन्यवाद।
ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।